ऋषि कहते हैं जीवन में जो भी सेवा है वो अनवरत चलनी चाहिए। हमारे अंदर दोष हैं, हम कभी एकादशी को पकड़ते हैं, कभी अमावस्या पकड़ते हैं, कभी पूर्णमासी पकड़ते हैं, कभी सोमवार पकड़ते हैं। इस प्रकार की छोड़ पकड़ सेवा करते हैं। हमारी सेवाएं भगवान कहते हैं अनवरत चलनी चाहिए। हम भगवान के अगर अंश हैं तो भगवान ने जब से दुनिया बनाई है, सूर्य अनवरत सेवा कर रहा है, चंद्रमा अनवरत सेवा कर रहा है, वायु अनवरत सेवा कर रहा है, नदियां अनवरत सेवा कर रही हैं, धरती अनवरत सेवा कर रही है, वृक्ष अनवरत सेवा कर रहे हैं, पर्वत पहाड़ अनवरत सेवा कर रहे हैं। और हम सब सेवा ले रहे हैं पर हम सेवा देने में संकोच करते हैं, इसीलिए हम दुख के कारण में पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। अच्छा, हम डॉक्टरी करते हैं, हम कलेक्टरी करते हैं, हम वकीलात करते हैं, हम जजगिरी करते हैं, हम सेठगिरी करते हैं, फिर दुखी क्यों रहते हैं? फिर दुखी क्यों? क्लेश में क्यों? द्वंद्व में क्यों? आपत्ति विपत्तियों में क्यों? तो भगवान कहते हैं यही दुख का कारण है कि हम अनवरत धर्म को विसर जाते हैं। यावतम यदा यदाम च धर्मः कदान कश्चितो धर्मः। कभी ध्यान आ गया, किसी ने समझा दिया, या ज़्यादा दुखी हो गए तो चलो अनुष्ठान कर लिया, ये व्रत कर लिया, ये उपवास कर लिया, आज थोड़ा दान कर दिया। ये आपको अगर सहायक है, इससे भी मदद मिलती है, तो यही काम अगर नित्य किए जाएं तो हम सुरक्षित एकदम भगवान शिव जी के कवच में रहेंगे और हम पूर्णतः आनंद के साथ में निर्द्वंदता से जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। हमारी अनवरत सेवाएं रुक जाने के कारण दुख आने लग जाता है। आपका फ्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेता है और गैस के द्वारा ठंडक पहुंचाता है पदार्थों को। पर वही 2 दिन के लिए अगर लाइट चली जाए, आए ना, तो फिर फ्रिज क्या करेगा बताओ? फिर ये फ्रीज करेगा कि जो वस्तु तुमने सुरक्षा के लिए रखी उन्हें बहुत जल्दी सड़ा देगा। अगर वही वस्तु बाहर होती टोकनी में, डलिया में, तो बच सकती थी। अब फ्रीज के अंदर होने के कारण बाहर का ऑक्सीजन पूरी तरह रुक जाने से वस्तु पदार्थ को जल्दी खराब करता है और इलेक्ट्रिक पावर मिलने से वस्तु को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल ऐसे हमारा जीवन है। परमात्मा के पुरुषार्थ पुण्य की ऊर्जा हमें रोज मिलती है तो हम अपने सुख को सुरक्षित रखते हैं, और वो ऊर्जा अगर खराब हो जाती है, लाइन कट हो जाती है, तो हमारे अंदर आए हुए सुख बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, क्लेश में पड़ जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं। हमारा चलता व्यापार रुक जाता है, हमारी चलती गाड़ी रुक जाती है, हमारे चलते हुए बच्चे पैदा होकर मरने लग जाते हैं, हमारे घर में किसी को लकवा हो जाता है, किसी को और गहन बीमारी हो जाती है। हम जिनको चाहते हैं कि ये जिए वो ही जल्दी मरते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा कट हो गई है। हमारी ऊर्जा नहीं मिटे, निरंतर हम ऊर्जा को कनेक्ट करके रखें खुद से। तो वो क्या है? मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं अनिवृतम सेवाम है, यावतम सेवाम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठम सेवाम गति, यावते जनानाम पुण्यः जनानाम पुण्यम अयावते, यस्य फलम प्रबद्धते यतम जाता पदै पदै, ये वत्तम दिवसाः दिवसो मासम कृतम भू। एक एक क्षण, एक एक पद, एक एक मास, एक एक वर्ष, जन्म जन्म हमारा सुख हमारे साथ रहे, हमारा आनंद हमारे साथ रहे। समय पर सब कुछ समय पर अच्छा लगता है। समय पर बच्चों का विवाह हो जाए, समय पे बच्चों का दुकान हो जाए, समय पे बच्चों का मकान हो जाए, समय पे बच्चों का यश हो जाए, समय पे बच्चों की कीर्ति हो जाए। उसके लिए ही भगवान रुद्र की कथा में हम समझें कि हमारा पुण्य कहीं कट हो रहा है, हमारी सेवाएं छूट रही हैं। हम उसे न छोड़ें, उसे निरंतर बना के रखें और उसी से ही हमारा कल्याण पक्का हो जाता है।
दो लाइन मुझे याद आ गई हैं, उन्हें मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, जिससे आपको पक्का पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रार्थना भजन करना चाहिए। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले बाबा डमरू वाले। ओ अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। अपने चरणों का दास दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। सुबह शाम तेरी करूं आरती, सुबह शाम तेरी करूं आरती। सुबह शाम तेरी करूं आरती, सुबह शाम तेरी करूं आरती। तू ही जग का बना सारथी, तू ही जग का बना सारथी। पूजे सभी शिवाले ओ बाबा डमरू वाले तेरे पूजे सभी शिवाले ओ बाबा डमरू वाले। तेरे चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। ओ तेरे चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। दे दो। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। अपने चरणों का दास बना ले ओ बाबा डमरू वाले। ओ कर दो दीन पर अपनी छाया, कर दो दीन पर अपनी छाया। तुमने फैलाई जग में माया, तुमने
फैलाई जग में माया, कर दो दीन पर अपनी छाया, कर दो दीन पर अपनी छाया, तुमने फैलाई जग में माया, तुमने फैलाई जग में माया। ओ हमें मरने से तू आप बचा ले, ओ बाबा डमरू वाले, ओ मरने से हमको बचा ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले। कर दो दीन पर अपनी छैया, कर दो दीन भरे अपनी छैया, बीच भवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया, कर दो दीन पर अपनी छैया, कर दो दीन भरे अपनी छैया, बीच भवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया, आकर गले लगा ले, ओ बाबा डमरू वाले, आकर गले लगा ले, ओ बाबा डमरू वाले, ओ अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले। बड़ी मेहनत कर रहे महाराज हैं, इसीलिए रोका है कथा में कि पाप कम हो जाए तुम्हारे, नहीं तो चले जाते अपने शिकोबाद में। अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले। इंद्रदेव ही भजन बनाते, इंद्रदेव ही भजन बनाते, शिव की महिमा ये ही गाते, शिव की महिमा ये ही गाते, आकर डमरू बजा दे, ओ बाबा डमरू वाले, अब आकर डमरू बजा दे, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों से सुबना ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ बाबा डमरू वाले, अपने चरणों का दास बना ले, ओ